आध्यात्मिक साधकों के लिए पूर्णिमा और अमावस्या दोनों एक अलग अहमियत रखते हैं। आखिर दोनों का क्या प्रभाव पड़ सकता है हमारी साधना पर या हमारे जीवन पर? प्रश्न। पारंपरिक रूप से भारतीय अध्यात्म में चंद्रमा के चरणों को काफी महत्व दिया जाता है। सद्गुरु पूर्णिमा और अमावस्या का असल में महत्व क्या है? सद्गुरु कहते हैं, पूर्णिमा की रात और किसी दूसरी रात के बीच बहुत अंतर होता है। जो लोग थोड़े पागल होते हैं उन्हें यह अंतर अच्छी तरह पता होता है। देखिए, यह एक तरह के माइक्रोफोन की तरह है। माइक्रोफोन क्या करता है? वह वॉल्यूम बढ़ा देता है। बातचीत वही रहती है, लेकिन अचानक आवाज तेज और साफ हो जाती है। इसी तरह अगर पहले थोड़ा सा पागलपन रहा हो, तो जब आप उसमें थोड़ी ऊर्जा और डालते हैं तो सब कुछ बढ़ चढ़कर दिखता है। पूर्णिमा के दिन ऊर्जा थोड़ी अधिक होती है। सिर्फ पागलपन ही नहीं बढ़ता। अगर आप शांत हैं तो आप और अधिक शांत हो जाएंगे। अगर आप आनंदित हैं तो आप अधिक आनंदित हो जाएंगे। यानी आपका जो भी गुण है वह और बढ़ जाएगा। लोगों को सिर्फ पागलपन दिखता है क्योंकि अधिकतर लोग उसी अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत प्रेमपूर्ण हो तो पूर्णिमा के दिन आपका प्रेम भी अधिक छलकेगा। सवाल है कि कौन सी चीज ऊर्जा को बढ़ा देती है। पहली वजह है इसमें एक खास सौंदर्य का होना। अगर आप किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो उस वस्तु के प्रति आपकी ग्रहणशीलता अचानक बढ़ जाती है। अगर आप किसी चीज को बदसूरत मानते हैं तो जैसे ही आप उसकी ओर देखते हैं आपकी ग्रहणशीलता कम हो जाती है। पूर्णिमा के चांद में एक खास सौंदर्य होता है जो निश्चित रूप से आपकी ग्रहणशीलता को बढ़ा देता है। दूसरा पहलू यह है कि पृथ्वी अपने उपग्रह के साथ एक खास अवस्था में चली जाती है जो वाइब्रेशंस को बहुत सीधा और शक्तिशाली बना देता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस दिन लहरें ऊंची उठती है, पानी ऊपर तक छलकता है और ऊंचा उछलने की कोशिश करता है। इसी तरह आपका खून भी उछलने की कोशिश करता है। जब आपके दिमाग में खून का संचार बढ़ता है तो आपका जो भी गुण है वह बढ़ जाता है। अब अमावस्या पर आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को ध्यान की गुणवत्ता में बहुत फर्क होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए पूर्णिमा बेहतर होती है, मगर अमावस्या कुछ खास अनुष्ठान और प्रक्रियाएं करने के लिए अच्छा है। अमावस्या की रात को आपकी ऊर्जा उग्र हो जाती है। किसी मदमस्त हाथी की तरह आपकी ऊर्जा बेकाबू हो जाती है। इसीलिए तांत्रिक लोग अमावस्या की रातों का इस्तेमाल करते हैं। उस दिन ऊर्जा गतिशील रहती है। पूर्णिमा की रातों में सौम्यता का गुण होता है जो अधिक सूक्ष्म, सुखद और सुंदर होता है, प्रेम की तरह। अमावस्या की ऊर्जा अधिक बुनियादी होती है। अगर आप इन दोनों की तुलना करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अमावस्या अधिक सेक्स केंद्रित और पूर्णिमा अधिक प्रेम केंद्रित है। अमावस्या की प्रकृति अधिक स्थूल और अधिक शक्तिशाली होती है। पूर्णिमा की प्रकृति सूक्ष्म होती है। वह शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि आप उसे महसूस नहीं कर सकते। कुंडलिनी भी इस तरह बर्ताव करती है। पूर्णिमा को वह बहुत सौम्यता से बढ़ती है और अमावस्या को वह शोर शराबे और धमाके के साथ बढ़ती है। अमावस्या को कुंडलिनी अधिक हिंसा से भरी होती है। पूर्णिमा एक शानदार मौजूदगी है। चंद्रमा की मौजूदगी इतनी साफ होती है कि आप जिधर भी देखें सब कुछ चमकीला दिखता है। उसके वाइब्रेशंस और प्रकाश में ऐसा गुण होता है जहां हर चीज में
एक नया आभामंडल पैदा हो जाता है। पूर्णिमा का वाइब्रेशंस और एहसास चंद्रमा की दूसरी अवस्थाओं से बहुत अलग होता है। आपके अंदर ईडा और पिंगला भी अलग तरह से काम करती है। प्राण या जीवन ऊर्जा एक अलग तरह से प्रवाहित होती है। वाइब्रेशंस के बदल जाने से आपकी समस्त ऊर्जा एक अलग तरह से प्रवाहित होती है। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन पूर्णिमा में नहीं रह सकते, आप रह सकते हैं। अगर आपका अपने सूर्य और चंद्रमा, पिंगला और ईडा पर थोड़ी महारत है तो तीखी धूप में भी आपके अंदर पूर्णिमा की सुंदरता रहती है। या आप हर दिन अमावस्या को चुन सकते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है, आप जीवन की सभी अवस्थाओं का उनके वास्तविक रूप में आनंद लेते हैं। धन्यवाद।